हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए थर्ड सेमेस्टर की एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसका ये पार्ट नंबर 4 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में सारी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होंगी, इस पार्ट में अगले 1-2 पार्ट में। तो बेटा वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अच्छे से समझ लेना और अच्छे से लिख कर आना। हर बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है। बाकी मैं 3 पार्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ, सिलेबस की वीडियो दे चुका हूँ, तो उन वीडियोस को जाके भी फटाफट से देख लेना। बेटा मैं ये अनुमान लगा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, मैं भरोसा जता रहा हूं कि भाई इसमें से पूरी सीरीज में से भी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर का नहीं आएगा। सभी यूनिवर्सिटी के छात्र इन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी देखो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी आपके काफी अच्छे मार्क्स हैं जिन जिन बच्चों के जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है। तो बेटा एक बार फिर अपने अच्छे तरीके से तैयारी करना, बहुत बढ़िया तरीके से। आपके थर्ड सेमेस्टर में भी आपको अच्छे नंबर देखने के लिए मिलेंगे। देखो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं बैक टू बैक वीडियोस डाल रहा हूं। बस आप लोगों का ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना है। बेटा जरूरतमंद बच्चों को तक ये वीडियो पहुंचा जरूर देना। बस आप लोगों से मैं इतनी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो यार फटाफट से इन्हें शेयर भी कर देना, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखो मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, काफी बार ये पेपर में पूछी जाती है। जब भी पूछी जाती है 3 नंबर में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। डिफाइन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की जो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है वो होती क्या है, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका, पहले टॉपिक का ही क्वेश्चन है, बेसिक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बताया तो मैंने लिख दिया है, इससे टाइम थोड़ा सेव हो जाए, अच्छे समझ में आ जाएगी। बोला गया है इट इज concerned with describing and summarizing the numerical properties of data. Its methodology includes classification, tabulation, graphical presentation and calculation of certain indicators of data such as mean, range, standard deviation, etc. which summarize certain इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ डाटा। अब देखो जो पूरी लिखी हुई है पूरी आपको लिख कर आ जानी है, जो कि तो अभी से मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं, एक एक पॉइंट समझा देता हूं। इट इज कंसर्न विथ डिस्क्राइबिंग एंड समराइजिंग द न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाटा। जो आपकी डाटा की जो डाटा की न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो डाटा की न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा, उसको समराइज करने के लिए, उसको समराइज करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का हम यूज करते हैं। ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है उसमें क्या होता है, जो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। आ रही है बात समझ में? आगे देखेंगे। इट मेथोडोलॉजी इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ कंटेंट इंडिकेटर्स ऑफ डाटा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें क्या होता है आपका एक ग्राफिकल मेथड से आप दिखा सकते हो इसे। आ रही है बात समझ में? ग्राफिकल मेथड से दिखा सकते हो, क्लासिफिकेशन से दिखा सकते हो, टैबुलेशन टेबल बना के भी आप इसे दिखा सकते हो। बेसिकली जो इनका सॉल्यूशन होता है किस तरीके से होता है भाई, ग्राफिकल हो सकता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जैसे आपने बार ग्राफ वगैरह आपने बनाए होंगे, इस तरीके से ग्राफ बना के भी आप चीजों को दिखा सकते हो इस वाली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में। आ रही है बात समझ में? आगे पढ़ते हैं। सच एज मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन etc। मतलब जो इसके अंदर जो रेंज होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। आगे जो इसने बोला गया विच समराइज कर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डाटा, ये क्या होता है, ये एक तरीके से होल समराइज, मतलब जितने भी डाटा होता है उसको समराइज करके रखता है। क्या करके रखता है? समराइज करके रखता है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बार बार ये पेपर में पूछी जाती है, तो इसलिए बेटा इसे तैयार करके जरूर जाना। मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी ये पूछी जाएगी। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो रहा हूं बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि तो ये लिख कर आ जाना, आपके पूरे नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी देखो एक पॉइंट आपको और बताऊं, जब आप पेपर में कर पाओगे, देखो ब्लैक और ब्लू पेन से अपना अच्छे तरीके से लिख कर आना, इन्वर्टेड कोमा में लिख कर आना, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो कॉपी लिखने की मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि कॉपी हमें किस तरीके से लिखनी है, उस वीडियो को देख कर जाना, ठीक है। तो ये आप पूरी की पूरी जो कि तो लिखकर आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आई हो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती क्या है, तो फिर एक बार मैं बता देता हूं, बस सिंपल वे में बता रहा हूं अपनी लैंग्वेज में। देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें हम जितनी भी स्टैटिक्स का सॉल्यूशन करते हैं वो ग्राफिकल मेथड द्वारा करते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम डाटा को समराइज करते हैं। क्या करते हैं? डाटा को समराइज करते हैं। बस इतनी बात, ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ डेटा को समराइज करते हैं और इसमें ग्राफ वगैरह के द्वारा हम इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है। फटाफट से इसे नोट कर लो अच्छे तरीके से, बाकी नेक्स्ट डेफिनेशन हम फटाफट से देखते हैं, ठीक है। और बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट करते जरूर चलो, ठीक है। पेपर टाइम पे इसे अच्छे तरीके से तैयार करके जाना।
ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान देंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, डेफिनेशन बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। डिफाइन करना है मेरे को इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स होती है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन मैंने लिख दी है, एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं, समझा देता हूं बहुत अच्छे से। पेपर में ये भी काफी बार पूछी जाती है। और ये क्वेश्चन आपका 6 से 7 नंबर का, 8 नंबर का जब भी बन जाता है, दोनों जो मैंने पहले लिखवाई थी वो और ये दोनों में क्या पूछ लेता है कि दोनों में अंतर भी बता दो या दोनों की डेफिनेशन दे दो, ऐसे भी ये पूछा जाता है। और ये दोनों डेफिनेशन भी पेपर में कई बार पूछी गई हैं। तो देखो दोनों ही अच्छी डेफिनेशन है, दोनों को अच्छे से याद करके जाना। अब बेटा क्या होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, देखो ध्यान से देखना। इट इज ए कंसर्न विथ सर्टेन डेरिवेशन ऑफ साइंटिफिक इन्फ्लुएंस अबाउट जर्नलिज्म of results from the study of a few particular cases. Technically speaking, the methods of inferential statistics helps in generalizing the results of a sample to the entire population from which the sample is drawn. मतलब आपने देखा होगा कि जब जैसे आपने काफी बार क्रिकेट मैच देखे होंगे, क्रिकेट मैच देखे होंगे, फुटबॉल मैच देखे होंगे, तो वहां आपने देखा होगा टीवी में जो भी जितना भी डेटा है उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करके दिखाया जाता है, जो भी आपको टीवी पर दिखाया जाता है, उस स्टैटिक्स का जिक्र कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। इट इज कंसर्न विद सर्टेन डेरिवेशन ऑफ साइंटिफिक इन्फ्लुएंस अबाउट जर्नलिज्म ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ ए फ्यू पर्टिकुलर केसेस। बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस में ये देखने के लिए मिलता है ये डाटा। टेक्निकली स्पीकिंग द मेथड्स ऑफ इन्फ्लुएंस statistics helps in generalizing the results of a sample to the entire population। जितनी भी population है, जितनी भी टीवी वगैरह देखते हो, तो उसमें जो स्टैटिक्स का जो मेथड, जो स्टैटिक्स का एक वे दिखाया जाता है। जैसे आपने मैच देखा या आप किसी भी दुकान पर गए, एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं, किसी भी आप दुकान पर गए, दुकान पर देखो सब चीजों का रेट अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई आप शॉप पर गए, शॉप पर जाने के बाद आपने कुछ भी सामान देखा, भाई कुछ खाने का सामान देखा, उसका रेट अलग होगा, है ना, कुछ घर के राशन का सामान होगा, उसका रेट अलग होगा। तो ये वाला जो डाटा है, तो ये वाले डाटा को जो हम टीवी पर दिखाते हैं, जैसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, तो उसमें भी क्या है, पूरा स्टैटिक जो पूरा डाटा है वो अलग अलग प्रकार से दिखाया जाता है। और ये बात समझ में, जैसे क्रिकेट मैच का मैंने लिया, भाई वहां जो बीच बीच में आपने देखा होगा आंकड़े दिखाए जाते हैं, जो बीच बीच में आपको डेटा दिखाया जाता है कि भाई अब सबसे ज्यादा शतक किस किस बल्लेबाज के हैं, ऐसे कर करके आपको दिखाया जाता है। वो जो स्टैटिकल डाटा आपको दिखाया जाता है वो बेटा इसी में आता है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स में ही आपको देखने के लिए वो मिलता है। आ रही बात समझ में? तो उस स्टैटिक्स को हम बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये भी आपकी डेफिनेशन जब भी पूछी जाती है 3 नंबर में पूछी जाती है। क्लियर है वाली बात? जो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए बेटा बार बार मोस्टली रिपीटेड है, 4th आपका पार्ट है, 4th पार्ट आप जरूर देखो और फटाफट से 3 पार्ट और देख लेना, नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा, ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करना। नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों का वेट कर रहे हैं। तो बेटा कुल मिलाकर जितनी वीडियो आएंगी, फुल प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके काफी अच्छे नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी व्हाट्सएप चैनल से भी आप जरूर जुड़ जाओ, वहां भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन अपडेट मैं देता रहता हूं। मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो आप, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां भी आप क्वेश्चन वगैरह अपने पुटअप कर सकते हो। तो बेटा इस वीडियो में मैंने 2 डेफिनेशन दिया और दोनों की दोनों ही सुपीरियर हैं, बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, अच्छे तरीके से अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। थैंक यू।